आशीर्वाद की वर्षा आज इस शाम के कार्यक्रम में आप सबको प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में हम स्वागत करते हैं। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना में भाग लेना है और आपको और आपके परिवार के सारे सदस्यों को आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप सबका आज इस शाम के कार्यक्रम में स्वागत है। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तुति के समय हम सब प्रभु यीशु के पास आए। सिर्फ हमारे शरीर को लेकर हम प्रभु यीशु के पास नहीं आते हैं। हमारे दिल, हमारे मन, हमारे हृदय को लेकर हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। और प्रभु यीशु हम सबको ये निमंत्रण दे रहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसी आह्वान का जवाब हम देते हैं, प्रभु यीशु, ये हम तेरे पास आते हैं। हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु, थके हुए हैं, मांदे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। अगर आपने वादा किया है कि अगर हम तेरे पास आते हैं, तेरे पास आएंगे, तो आप हमें विश्राम देंगे, मन की शांति देगी, हम ये आनंद को अनुभव कर पाएंगे जो ये दुनिया हमें नहीं दे सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के पास आए। दिल खोलकर हम प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, अगर तुम थके मांदे बोझ से दबे हुए हो तो तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वही प्रभु यीशु है जो जीवन, सत्य और मार्ग है। और हमारा प्रभु यीशु जो वादा करता है वो पूरा करता ही है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत द्वारा हम हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें और हम अपने दिल से, पूरे हृदय से प्रभु के पास आए। इसके पहले हो सकते हैं कि हम गलत जगह गए और क्या पाए हम, क्या मिला हमें? कुछ नहीं।
कुछ लोग अपने मित्रों के पास गए और अच्छा सलाह भी नहीं मिला। कुछ लोग शराब के पास गए, लेकिन क्या मिला? एक बुरी आदत। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं कि वो हमें शांति देंगे। देने वाला प्रभु यीशु है कि वो हम सबको संभालेगा जरूर। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस वादे को याद रखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 28। आओ मेरे पास तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वादा करने वाला प्रभु यीशु है। हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम में से अधिकतर लोगों को विश्राम चाहिए, मन के विश्राम, और प्रभु यीशु जो वादा करता है वो पूरा करता है। आप जहां कहीं पर भी हो, इस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं। प्रभु की स्तुति, प्रभु को हम स्तुति दे सकते हैं। और स्तुति देने में होता क्या है? हम खुद आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है, और ईश्वर की कृपा, उसकी अनुग्रह हम पर छा जाती है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की स्तुति करें इस गीत द्वारा। प्रभु यीशु अच्छा है। जो वो वादा करता है, प्रभु यीशु वो पूरा करता है। तेरे पास आता हूं प्रभु। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र बाइबल में स्तोत्र ग्रंथ 119, उसमें एक सवाल है और एक जवाब भी है। एक सवाल है और एक जवाब भी है। Psalms 119 verses 9. Listen. How can young man or young people keep their way pure? आप आपका जो रास्ता है वो कैसे पवित्र रख सकते हैं आप? उत्तर, by guarding it according to your word. प्रभु की वचन हृदय के अंदर संभाल के रखते हुए आप आपका पद, आपका रास्ता पवित्र रख सकते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपकी
आपके रास्ता या आपका पद, आपका मार्ग पवित्र बनाना आप चाहते हो तो प्रभु यीशु का वचन हृदय के अंदर संभाल के रखने का, मनन चिंतन करने का, बोलने का, शेयर करने का, तो आपका रास्ता पवित्र हो जाता है। हर एक व्यक्तियों का मार्ग पवित्र हो जाता है। सुनिए फिर से एक बार, हाउ कैन यंग पीपल कीप देयर वे प्योर। मेरे साथ बोलिए, हाउ कैन यंग पीपल कीप देयर वे प्योर। पवित्र, पवित्र, पवित्र। आंसर, बाय गार्डिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र वचन, इतनी शक्ति है पवित्र वचन के अंदर। हर एक वचन, ये बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 से लेकर लास्ट बुक कौन सा है? रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 22nd अध्याय लास्ट वचन तक, हर एक वचन के अंदर ये पवित्र शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, हालेलुया बोलिए, अभिषेक से बोलिए। कृपा से भरा हुई जीवन आपको प्रभु देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो रास्ता ऐसा प्योर रख सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं रास्ता, मार्ग, बराबर। अभी आपका शरीर, मन, हृदय और आत्मा कैसे पवित्र बनाना है? कैसे बनाएंगे? आपका शरीर, मन, हृदय और आत्मा कैसे पवित्र रखना है, कैसे पवित्र जीवन जीना है? ये शरीर, मन, हृदय और आत्मा, प्रेज द लॉर्ड। इसका उत्तर भी पवित्र बाइबल में है, पवित्र ग्रंथ में है। प्रेज द लॉर्ड। संधि योहन अध्याय 15 वचन 3, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। कैसे है बोलो? मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। इसका अर्थ यह है कि मैंने आपको जो वचन दे दिया है वो वचन द्वारा आप शुद्ध हो गया। ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद। तो पहला मैंने क्या बोला? आपका जो पद, आपका जो मार्ग कैसे पवित्र बनाना है? हृदय के अंदर वचन रखते हुए, वचन के बारे में मनन चिंतन करते हुए, वचन के बारे में शेयर करते हुए ये पद, ये मार्ग पवित्र बना सकते हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं, आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी जिंदगी आप सोचिए उसके बारे में, कितने सारे लोगों को आप रास्ता में आप देखते हो, और ये 100 लोगों को आप देखते हो ना, उसमें कितने लोग पवित्र हैं? बोलो बोलो। ये 100 लोगों से आपने बात किया, मिला और बहुत कुछ शेयर किया है, पैसा कमाया है, कुछ भी हो, नौकरी करता होगा, कुछ भी हो, उसमें कितना % लोग पवित्र हैं? हाउ मेनी पीपल आर होली? इफ यू आर वॉकिंग इन ए होली वे, ऑल पीपल विल बी होली। पवित्र पद पर चलते रहो, जो लोगों से आप बात करते हैं वो पवित्र बन जाएगा। तो इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? युवक उनकी जो रास्ता, जो उनका जीवन या वो पद, वो मार्ग कैसे पवित्र बनाएगा? पवित्र वचन, प्रभु का वचन हृदय के अंदर रखते हुए, संभालते हुए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग सुबह बहुत खुशी से घर से निकलते हैं, लेकिन शाम को जब वापस आएगा ना तो ये खुशी चेहरे में नहीं है। कारण क्या है? पद पर, रास्ते में, ये जो मार्ग में जो अपवित्र व्यक्तियों से बात करते हुए उनकी जो निराशा, उनका तकलीफ, उनका बंधन थोड़ा थोड़ा मन के अंदर तो आ चुका है। प्यारे भाई और बहनों, रास्ता पवित्र होना चाहिए। सुबह से लेकर हर एक घड़ी, हर एक पल रास्ता पवित्र होना चाहिए। रास्ता एक बार पवित्र हो गया ना, जिंदगी पवित्र। शाम को सोने के पहले शांति से, एकदम शांति, एकदम खुशी, एकदम आनंद मन के अंदर भर जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया बोलो। अभी रास्ता पवित्र हो गया, अभी शरीर, मन और हृदय, आत्मा कैसे पवित्र बन जाएगा? प्रभु का वचन कहते हैं, मैंने जो वचन आपको दे दिया है वो वचन द्वारा आप पवित्र हो गए, पवित्र हो गए।
तो प्रभु के वचन द्वारा हम पवित्र हो जाता है। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय से लेकर रेवलेशन लास्ट अध्याय तक टोटल कितने लोग टोटल पढ़ा है? शुरू से लेकर अंत तक बाइबल कंप्लीट किया है कितने लोग? हाथ उठाओ। दिखा? एक भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। डोंट वरी, आज शुरू कीजिए, आज शुरू कीजिए। प्रभु ने कहा है मैंने जो पवित्र वचन आपको दिया है वो वचन द्वारा, सिर्फ वो वचन द्वारा, वो वचन सुनने से, वो वचन संभाल के रखने से, वो वचन के बारे में मनन चिंतन करने से, वो वचन के बारे में शेयर करने से पवित्र हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये पवित्र वचन हर दिन पढ़ना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सुनिए, आप ऐसा मत बोलो कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। कारण आपके मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन रहेगा, शायद वीक, एक हफ्ते में आपने मोबाइल फोन कितना घंटा यूज किया है वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। एक बार एक दोस्त उन्होंने मुझे दिखाया है कि एक हफ्ते में उनका मोबाइल फोन में 39 आवर्स उन्होंने यूज किया। एवरेज कितना होता है? 6 आवर्स। एक दिन 6 आवर्स उन्होंने मोबाइल यूज किया है। मैंने पूछा उसको, क्या ये मोबाइल में तुम काम करते हैं? नहीं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ कचरा पट्टी। एकदम खराब, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, 7 आवर्स और 6 आवर्स अ डे इसके पीछे। लेकिन पवित्र वचन एक दिन 3 अध्याय पढ़ने से 1 साल के अंदर बाइबल कंप्लीट कर सकते हैं आप। 3 या 4 अध्याय पढ़ने से। ये 3 या 4 अध्याय पढ़ने के लिए ना मैक्सिमम लगेगा 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। कितना? बोला। ये 15 से 20 मिनट तक आप बाइबल पढ़ना है। आप बाइबल पढ़ के ट्राई कीजिए। आपका पवित्र जीवन देखकर आपका परिवार में जो लोग हैं वो इतना खुश हो जाएंगे। हालेलुया। आपका वैल्यू जो है, आपका पावर जो है, आपके साथ जो लोग रहते हैं उसके पावर के हिसाब से नहीं है। आपके साथ यीशु जब तक रहेगा तब तक आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा। सुनाई दे रहे आप? बराबर सुनते हो आप लोग? आपका वैल्यू, आपका मोबाइल फोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो जो बड़ा पुलिस ऑफिसर का, नहीं तो वो मालिक का, नहीं तो वो एथलीट का, नहीं तो वो विनर का, वो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, ये लोगों का मोबाइल फोन में, आपका मोबाइल फोन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा शायद। उसके हिसाब से आपका वैल्यू बढ़ते नहीं जाएगा, उसका वैल्यू तो होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ बैठने से आपका भी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया। 4 बड़े लोग बैठा है, उसके बीच में आप भी जाके बैठा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वैल्यू भी उसके समान है। प्यारे भाई और बहनों, संसार में ऐसा कोई सिचुएशन, परिस्थिति नहीं है। कोई भी व्यक्ति के साथ आप बैठो, उनका वैल्यू अलग है, आपका वैल्यू अलग है। आपका वैल्यू अलग है, आपका वैल्यू सबसे ऊंचा है जब आप यीशु के साथ बैठेगा तब। ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। यीशु का वचन आपके मन में कितना ज्यादा है? हर दिन 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना ज्यादा आप बाइबल का पवित्र वचन आप पढ़ते हैं ना, उतना ज्यादा आपका क्वालिटी भी बढ़ते जाता है। इतना बढ़ जाता है कि पवित्र 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 पवित्र, इतना पवित्र हो जाता है। यशायाह का ग्रंथ में स्वर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है। स्वर्ग के बारे में हरेक स्वर्गदूत, हरेक वानदूत, महादूत, ये सब ऐसा पुकारते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान प्रभु पवित्र है। क्या बोलो? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान प्रभु। देखिए, सिर्फ यही कह रहे, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान प्रभु। सुनिए, आप इतना 10 मिनट 15 मिनट कंटिन्यूअस बाइबल पढ़ के आपके अंदर ये पवित्रता आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू स्वर्गवासियों के जैसा वैल्यू बढ़ रहे हैं। आजकल बहुत सारे यूथ लोगों को, प्यारे भाई और बहन, ऐसा एक प्रॉब्लम है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरी जिंदगी से कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, वो अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मुझे कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। प्यारे भाई और बहन, आपका वैल्यू
आपका फ्रेंड्स लोगों का जो सर्कल है उसके हिसाब से नहीं, आपका वैल्यू आपके पास जो पैसा है उसके हिसाब से नहीं, आपका वैल्यू जो बड़े बड़े लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है उसके बारे में नहीं, आपका वैल्यू कितना ज्यादा होलीनेस, कितना ज्यादा पवित्रता, कितना अनोइंटिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर है, उतना ज्यादा है आपका वैल्यू। यीशु को धन्यवाद, आमेन, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप ये नया स्टाइल ट्राई कीजिए। हम सब लोग क्रिश्चियन हैं, हम कैथोलिक हैं, हमारा सबसे बड़ी बात है कि ये पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है उसके बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। उत्पत्ति फर्स्ट शुरुआत से लेकर रेवलेशन 22nd चैप्टर लास्ट वर्ड तक एक बार पढ़ के देखना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार आप बाइबल कंप्लीट करोगे ना तो उसके बाद में प्रभु आपको एक नया गिफ्ट देने वाला ही है। कोई भी एक गिफ्ट आपकी जिंदगी में जरूर आने वाला है, कोई भी एक वरदान आपकी जिंदगी में जरूर आने वाला है, क्योंकि ये जो पवित्र इतिहास, ये जो पवित्र ग्रंथ आपने एक बार कंप्लीट किया है तो आपकी जिंदगी का एक सर्कल कंप्लीट हो गया, आपका जिंदगी का एक सर्कल कंप्लीट हो गया। शैतान आने से क्या होता है? शैतान आने से क्या होता है? शैतान को पवित्र बाइबल कैसे बुलाता है? शैतान को क्या नाम देते हैं? अशुद्ध आत्मा। क्या नाम है? अशुद्ध आत्मा। इसका अर्थ क्या? ईवल स्पिरिट, अनहोली स्पिरिट। ईश्वर पवित्र है, ये अशुद्ध आत्मा है। प्रभु ने क्या बोला? मैंने जो वचन आपको बताया है, मैंने जो वचन दिया है, उससे आप पवित्र हो गए, होली हो गए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे जिंदगी में 3 सालों से बंधन है, ये बुरी आदत है, मैं अपवित्र हूं, ऐसा है। प्यारे भाई और बाइबल पढ़ना। प्रभु ने कहा है, मैंने जो वचन आपको दिया है वो वचन द्वारा आप पवित्र हो गया है। ये अंधकार की शक्ति, अशुद्ध आत्मा, अपवित्रता हर दिन आपके जीवन में आक्रमण करते हैं, तो आप क्या करना चाहिए? जो पवित्र आत्मा बाइबल में, पवित्र वचन के अंदर पवित्र आत्मा है, पढ़ना और ये पवित्रता स्वीकार करना। यीशु ने कहा है, मैंने जो वचन आपको बोला है वो वचन आत्मा और जीवन है। बोलो, आत्मा और पवित्र आत्मा और जीवन है। मतलब पवित्र वचन के अंदर कौन कौन है? पवित्र आत्मा है और जीवन है। जीवन बोलेगा तो यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो हर एक वचन के अंदर यीशु भी है, पवित्र आत्मा भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में बंधन है, सालों से बंधन है, क्या करना है? वचन पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना। यीशु अंदर आने वाला है, पवित्र आत्मा अंदर आने वाला है, दुष्ट आत्मा निकल जाने वाला है। हालेलुया। मेरा नाम त्रेसिया जॉन पिंडो। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, बीना से। मैं 4 साल से पार्किंसन रोग से ग्रस्त थी। बीच में हाथ कँपते थे और कभी कभी चक्कर आके गिर पड़ते थे। तो इन दिनों में कहीं नहीं जाते थे, ना चर्च जा पाते थे। मेरे पति मुझे डांटते थे, आलसी है तुम, इसलिए लेटी है। मैं आलसी नहीं थी। फिर वो मुझे खाना पीना सब वो बना के देते थे। अब 1 साल पहले उनको एक बीमारी हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो चल नहीं पा रहा था। उसको लेके दिल्ली गई, अपोलो में उसका ट्रीटमेंट करी, फिर भी चल नहीं पाते थे। अब इधर आ गया तो मैं रोने लगी, मैं क्या करूं? इसको समय पे खाना देना है, दवाई देना है, और वो बाथरूम तक बिस्तर में करने लगा। वो उसको फेंकने जाना है और समय पे खाना देना है। मैंने यीशु से प्रार्थना किया, मैं क्या करूं? मेरे यीशु, मुझे ठीक कर दो। यीशु ने मुझे चंगाई दी। उसी वक्त मैं चलने फिरने लगा, सब काम करने लगा, समय पे खाना बना के देते, वो सही हो गया।
अब मैं इस बार केरल आया तो मैंने बोल दिया मुझे रिट्रीट जाना है, मुरिंगूर जाना है, साक्षी देना है। अभी आते समय भी मेरा जॉइंट पेन थे, कमर की जॉइंट, एंगल में दर्द, चल नहीं पाते थे। कल ब्रदर प्रार्थना करते समय, स्तुति आराधना के समय मेरा दर्द बंद हो गया अचानक। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं। बोझ से दबे हैं हम, दुखी है, अनेक सारी समस्याओं से घिरे हैं। पर संत पेतरुस के शब्दों में आज हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु, हम जाएं तो कहां जाए। आप ही के पास तो अनंत जीवन के वचन है प्रभु। हम आपकी दया पर भरोसा रखते हैं प्रभु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। संसार का हर एक व्यक्ति हमें त्याग भी दे, हमें भुला भी दे, पर आपका वादा है कि तुम्हारी माता या तुम्हारा पिता भी तुम्हें छोड़ दे, तुम हमें नहीं छोड़ोगे। हे प्रभु, इसी बात पर भरोसा रखते हुए हम आपके पास आए हैं। और आज हम अपने जीवन की हर कसौटी को, हमारे जीवन की हर मुश्किली को आपके चरणों में लाना चाहते हैं। हे प्रभु, आज हम जिंदगी की इस यात्रा में, सफर में कहीं पर हम भटक गए हैं, चलते चलते हम कहीं पर टूट गए हैं, पर अब हम आपका हाथ थाम कर आगे निकलना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, एमावस के रास्ते पर जाते हुए आपने उन दोनों शिष्यों के जैसे साथ चले, आप हमारे साथ चलना प्रभु। हम जानते हैं हमारी राहों में तकलीफें आएगी, कांटे आएंगे, पर हमें ये हिम्मत दीजिए, हमें अटल भरोसा दीजिए कि आपके साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ऐसी कोई जीवन में हमारी ना कोई पीड़ा है, ना कोई दर्द है, ना कोई बीमारी है जो हमें आपके प्यार से अलग कर सकता है। यही तो संत पौलुस ने कहा कि तुम कभी भी
ईश्वर का जो प्रेम है जो ईसा मसीह में प्रभु ने प्रकट किया है, उससे तुम कभी अलग नहीं हो सकते। इसी बात पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए प्रभु हम आते हैं। तू ले चल हमें, ले चल हमें उन ऊंचाइयों तक, ले चल हमें उन हरे भरे मैदानों में जो तूने हमारे लिए तैयार किए हैं। चाहे अंधेरी घाटी से भी क्यों ना गुजरना पड़े प्रभु, हमें भरोसा यही है कि तेरी लाठी, तेरा डंडा हमारा सहारा है, तू हमें कभी ना छोड़े। आइए हम इस गीत के द्वारा अपने अपने विश्वास को, अपने भरोसे को हम ऐलान करें, प्रकट करें। वचन कहता है हृदय में विश्वास करो और मुंह से स्वीकारो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हम भरोसा रखते हैं प्रभु है हमारे बीच, हमारे साथ, और कोई आंधी, कोई तूफान, क्योंकि आंधियों को थामने वाला और तूफानों को शांत करने वाला ईश्वर मेरे साथ है। ऐसा कौन सा तूफान है कि वो मुझे खत्म कर सके। आज हम उन शिष्यों के समान ना बने। यीशु उनके साथ रहकर भी वो कह रहे हैं कि प्रभु ये तूफान हमें डुबा लेगा, और यीशु ने कहा, कहाँ है तुम्हारा विश्वास। आज हमारा विश्वास ऐसा ना हो, बल्कि हमारा भरोसा इसी बात पर है कि हवा और लहरें भी जिनकी सुनती है वो प्रभु मेरे साथ है। आइए हम उनका साथ लेकर आगे निकले। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आज अनेक लोग दुख से भरे हैं, दुख के दलदल में आज डूबे हुए हैं। संसार में कई लोग आज डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। प्रभु कहता है, क्यों तू चिंता करता है? तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। तो तू क्यों अपनी चिंताओं को मुझ पर नहीं छोड़ देता? आज प्रभु आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। अपना बोझा मुझ पर छोड़ दे बेटा। मेरी बेटी, मैं हूं तेरे साथ। मैं तेरा दाहिना हाथ थाम कर कहता हूं, नहीं डरो, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा। संसार का मालिक, आकाश और पृथ्वी को चलाने वाला ईश्वर आज हमें यह वादा देता है, मैं तुम्हें मदद करूंगा। और इसलिए कोई दुख, कोई मुसीबत हमें कभी डुबा नहीं सकती। आइए भरोसा रखें इस बात पर। दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है।
साथ है, वो मेरे साथ है। दुख में मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। इमैनुअल बीमारियों में मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। अंतिम आशीर्वाद पाते हुए हम पुनः एक बार प्रभु पर अपना भरोसा प्रकट करें। कहे, यीशु मेरा तुझ पर भरोसा है। यीशु मुझे तेरे प्यार पर भरोसा है। यीशु मुझे तेरी शक्ति पर भरोसा है। हे पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो। तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद सदा सर्व